വസിഷ്ഠ മന്ദിർ, ഗുവാഹട്ടി. ഇവിടെ മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അതിമനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം. ആസാമിലെ ഗുവാഹട്ടിയിലുള്ള വസിഷ്ഠ മന്ദിരമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് വസിഷ്ഠ ഗംഗ എന്നാണത്രേ. അവിടെ ആ നിൽക്കുന്ന സജ്ജനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. വസിഷ്ഠ ഗംഗ എന്നാണ് ഈ തീർത്ഥത്തിൻ്റെ പേര്, വസിഷ്ഠ ഗംഗ. വസിഷ്ഠ തീർത്ഥം. അദ്ദേഹം ആ തീർത്ഥത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്, പൂജ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം. ഈ തീർത്ഥം ഇവിടുന്ന് തീർത്ഥം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അകത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്നാണ് അത്ര. ആ തീർത്ഥസ്മരണയോടുകൂടിയിട്ട് ആ തീർത്ഥത്തിലെടുക്കുകയാണ്. और राष्ट्र से सागर दुगना हो गया। फिर दोबारे गए, बोले पिताजी क्या करेगा? बोले तुम वशिष्ठ से यज्ञ कराओ, तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। वशिष्ठ जी ने देवता लोग को यज्ञ के निमंत्रण स्वीकार कर लिए। थोड़ी देर बाद में राजा दिलीप का आदमी आया, उसका भी निमंत्रण स्वीकार कर लिए। पहले देवता लोग को यज्ञ कराने के लगे, देवता लोग को यज्ञ करा दिए, विजय हो गया। राजा दिलीप के आने में एक दिन लेट हो गया। राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया, श्राप में बीमारी हो गया। वो बीमारी अच्छा होने के लिए कामाख्या दर्शन आए थे वशिष्ठ जी। यहाँ के राजा नरकासुर था, बोला मैं माँ को किसी को दर्शन नहीं होने दूंगा। वशिष्ठ जी बोले तुमको मरने के बाद भी मैं माँ के दर्शन करते रहूँगा। तो यहाँ आए तो कुछ नहीं था, विष्णु भगवान को कुछ बना दिया। भीतर में दो कुंड जैसे हैं, दोनों में शिवलिंग अपने आप प्रकट हो गया। नाम है गुरुकेश्वर मुकेश्वर। इसको पूजा करके विष्णु जी ने स्नान करते हैं। राजा के प्रताप में मुक्त हो गए तो अक्षय की पूजा करते गया और उनका नाम रसूल धारण हो। और अपने कपूर से माँ को रखते थे, बोले माता जी साइड हो जाइए। साइड हो गई, राइट हो गया, राइट में नरकासुर मारा गया तो कामाख्या दर्शन कर लिया। कलयुग स्टार्ट हुआ तो अंदर में कोई समान है, नदी के उस पार गुफा है, गुफा में रहते थे, ये पत्थर पर
वहाँ उनका पत्नी का समाधि है। अब इसके अंदर क्या है? शिवलिंग शिवलिंग है। दोनों कुंड में शिवलिंग और बीच में वशिष्ठ बाबा जो कुछ चढ़ा हुआ है पत्थर वशिष्ठ ही शिव को कहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर जंगल में जाइएगा उसके बाद फिर झारखंड वो मंदिर कलयुग में राजस्थान में राजा का है। 5.5 വസിഷ്ഠ മന്ദിരം. राजेश्वर सिंह രാജേശ്വര സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവാണത്ര ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ഒരുപാട് ഐതിഹ്യം ഈ വസിഷ്ഠ കുണ്ടത്തിൻ്റെ വസിഷ്ഠ തീർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ മനോഹരമാണ്.